बहुत साल पहले पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में 3 पक्के दोस्त रहते थे, रामू, सीमा और बबलू। गांव के लोग कहते थे कि पास के घने जंगल में एक जादुई खजाना छुपा हुआ है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। जंगल रहस्यों से भरा था और लोग डर के मारे कभी अंदर नहीं जाते थे। रामू कहने लगा, दोस्तों सुनो, मुझे लगता है कि हम तीनों उस खजाने को ढूंढ सकते हैं। कौन जाने हमें वहाँ क्या मिले, सोना, हीरे या कोई जादुई किताब। सीमा बोली। अरे रामू, इतना आसान नहीं है। जंगल में रास्ते उलझे हुए हैं। अगर हम खो गए तो वापस कैसे आएंगे? बबलू कहने लगा, हाँ हाँ सीमा दीदी, तुम हर चीज से डरती हो। अगर खो भी गए तो मैं पेड़ों से पूछ लूंगा, वो मुझे रास्ता बता देंगे। बबलू हमेशा मजाक करता था, लेकिन दोनों जानते थे कि उसके दिल में भी हिम्मत थी। तीनों सुबह जल्दी उठे। सूरज की लालिमा आसमान को रंग रही थी। उन्होंने थोड़ा सा खाना बांधा और साहस जुटाकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में कदम रखते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका मिला। पेड़ आसमान को छू रहे थे और पत्तियों से छनकर आती धूप जमीन पर चमक रही थी। पक्षियों की चहचहाहट हर ओर गूंज रही थी। वाह, मैंने सोचा था जंगल डरावना होगा, लेकिन यह तो कितना सुंदर है। देखा, मैंने कहा था ना, अगर हम दिल से हिम्मत करें तो डर भाग जाता है। हाँ हाँ, लेकिन अगर हमें कोई बाबा भूत प्रेत या कोई चुड़ैल मिल गई तो? थोड़ी दूर चलते ही उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़े बाबा आग जलाकर बैठे थे। उनकी लंबी दाढ़ी थी और आंखों में चमक। वे बाबा के पास पहुंचे तो रुको बच्चों, कौन हो तुम और कहां जा रहे हो? हम गांव से आए हैं और जादुई खजाने की तलाश में हैं। खजाना पाने का हक हर किसी को नहीं मिलता। पहले तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। अगर सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। अरे वाह, मुझे तो पहेलियां बहुत पसंद है। जल्दी पूछो बाबा। सुनो, मेरे पास पंख नहीं फिर भी उड़ता हूँ, मेरे पास मुंह नहीं फिर भी बोलता हूँ, मैं कौन हूँ? तीनों सोच में पड़ गए। सीमा ने आसमान की ओर देखा, रामू जमीन पर और बबलू हंसते हुए बोला, ये तो आसान है, जवाब है हवा। बिल्कुल सही, तुमने बुद्धि और हिम्मत दोनों दिखाई। जाओ, तुम्हारा रास्ता खुला है। बाबा ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के पीछे का रास्ता उनके लिए खुल गया। थोड़ी दूर चलते ही उन्हें एक चौड़ी नदी मिली। पानी साफ और तेज बह रहा था। अब क्या करें? हमें तैरना तो आता नहीं। हमें कुछ उपाय निकालना होगा। बबलू ने चारों ओर देखा और जंगल में जाकर बांस की मोटी लकड़ियां इकट्ठी करने लगा। लो, हम बांस बांधकर एक छोटी नाव बना लेंगे। तीनों ने मिलकर मेहनत की और थोड़ी ही देर में एक मजबूत बनाव बनकर तैयार हो गई। वह नदी पार करने लगे। पानी की लहरें उछल रही थीं, लेकिन उनकी दोस्ती और साहस ने नाव को डूबने नहीं दिया। नदी पार करने के बाद बड़ी गुफा तक पहुंचे। गुफा के बाहर फूलों की खुशबू फैली हुई थी। क्या यही खजाने की जगह है? चलो देखते हैं। गुफा के अंदर अंधेरा था। दीवारों पर रहस्यमयी चित्र बने थे। बीचों बीच एक पत्थर का संदूक रखा था, जिस पर चमकदार रोशनी पड़ रही थी। अरे वाह, यही तो खजाना है। उन्होंने धीरे से संदूक खोला। अंदर सोना चांदी नहीं था, बल्कि एक चमकदार किताब रखी थी। ये सिर्फ किताब है? खजाना कहाँ गया? बाबा की आवाज दूर से गूंजते हुए आई। बच्चों, असली खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि ज्ञान है। इस किताब में वह ज्ञान है जो तुम्हारे गांव को खुशहाल बना सकता है। खेती, दवाई और जीवन के सारे रहस्य इसमें लिखे हैं। तो यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। मतलब अब मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन ये पढ़ाई हमें और भी मजबूत बनाएगी। तीनों ने किताब को सुरक्षित रखा और खुशी खुशी गांव लौट आए। गांव वालों ने उनका स्वागत किया। किताब के ज्ञान से लोगों ने खेती सुधारी, बीमारियां ठीक की और गांव समृद्ध हो गया। रामू, सीमा और बबलू ने यह साबित किया कि असली खजाना सोने चांदी में नहीं, बल्कि दोस्ती, हिम्मत और ज्ञान में है। और यह सब उन्हें जंगल के बाबा की परीक्षा पास करके मिला।